Hi guys, good morning. Welcome to उमेश सर की ट्रिकी इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। गाइस मैं हूँ उमेश पटेल और आज आप पढ़ेंगे दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस इन स्पेशल इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। दोस्तों आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं। आपको टॉपिक पर ज्यादा बातचीत ना करें। आपको पता है कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चर्चाएं जारी हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया काम करते हैं मेरी प्रति, जिससे हमारी यही कोशिश है कि जो ये अच्छी नॉलेज है, अच्छी इंग्लिश है, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाए, जिससे कि हमारे साथियों का इंग्लिश से डर खत्म हो जाए। दोस्तों तो आइए देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशल इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस सलाह का बोध हो, यानी ऐसी फीलिंग हो जो सलाह से रिलेटेड हो। पिछले वीडियो से हम आगे देखना चाहेंगे, आगे देखते हैं। तो कहता है रूल है एक्टिव वॉइस का कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ना हो, मतलब कौन किसने का उत्तर देने वाला ना हो। यू होता है वो छिपा रहता है। जैसे जाओ तो को जाए सामने वाला, यानी तुम की इंग्लिश लिखते नहीं। और मत जाओ डोंट गो होता है, तो उसमें भी इसी तरीके से हम सामने वाले की हिंदी नहीं बोलते हैं, ना इंग्लिश। हिंदी बोल सकते हैं लेकिन इंग्लिश में लिखते जल्दी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग की सेंटेंस हो डोंट से हो, डू नॉट हो, नेवर हो। आपने सुना है डोंट टच माई हरिया रंग रसिया, यानी उससे संबंधित क्वेश्चन हो। और जब डोंट हो, डू नॉट हो, नेवर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, यानी इतनी चीजें हों। हुम किसे किसको या वर्ड का उत्तर देने वाला हो। तो हम ट्रांसलेट पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे दोस्तों, सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जरा देखिएगा। ये जो पहली फॉर्म उसको बी करके थर्ड फॉर्म लिखेंगे। पहली फॉर्म क्या बनाएंगे, बी करके थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अपनी तरफ से अगर नॉट है तो डू हट जाएगा, नॉट भी हो जाएगा, और शुड नॉट भी हो जाएगा दोस्तों, शुड नॉट बी। और डोंट की बात हो गई, डू हट जाएगा तो शुड नॉट भी हो जाएगा। डू नॉट है तो डू हट जाएगा तो भी शुड नॉट भी हो जाएगा। और नेवर है तो शुड नेवर बी करके हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर शुड नॉट बी करके थर्ड फॉर्म, डोंट होने पर डू को हट जाएगा, और डू नॉट होने पर डू हट जाएगा तो भी शुड नॉट बी करके थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और नेवर होगा तो शुड नेवर बी करके थर्ड फॉर्म लिखे शेष लिखेंगे। एक एग्जाम्पल है डोंट इंसल्ट द पुअर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, द पुअर आगे चला जाएगा। किसको किसकी बेइज्जती ना करें, गरीबों की। द पुअर आगे हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे द पुअर आगे हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पे इंसल्ट है, बी इंसल्टेड हो जाएगा, शुड नॉट बी इंसल्टेड, शुड नॉट बी इंसल्टेड, शुड नॉट बी इंसल्टेड हो जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में भी इससे संबंधित पढ़ा था। कंपटीशन में एसएससी सीजीएल के मेंस में सीपीओ साई के आया हुआ था 2011 में, उसको देखा आपने। उसमें इस वाले को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। वो फिर यहाँ पे नोट्स में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा ये अच्छा है, ये डबल स्टार है, लेट वाला कम अच्छा है। तो वो तो जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, एक ऑप्शन हो लेट का तो लेट वाले पे मारिए, अगर शुड वाला है तो शुड पे मारिए। लेकिन दोनों हो तो आप कोशिश करिए कि शुड वाले पे मारे, जिससे आपको ये डबल स्टार है वो सिंगल स्टार है, वो आपको जब प्रैक्टिस सेटल करेंगे तो उससे क्लियर होगा दोस्तों। तब तक आइए देखते हैं। यहाँ पे कहता है नोट में देख लीजिएगा, जब आप पाठकों को इम्परेटिव सेंटेंस से आदेश सलाह का भाव पता न चले तो आप उपरोक्त रूल्स लेट वाला भी लगा सकते हैं और शुड वाला भी लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा कौन है वो बता दिया गया था कि शुड वाला ज्यादा अच्छा है। रूल्स को फॉलो कर पैसे में बदल सकते हैं। ध्यान रखें भाव अर्थात अर्थ में परिवर्तन ना हो, मतलब आपको कोशिश करें कि उसको समझ जाए। नहीं फिर इससे भी डिपेंड करता है कि वो किसको मानती है, और वो फिर आपकी किस्मत आपका लक किस फेवर में। लक अच्छा है तो आप हो सकता है कि लक से काम हो, फिर एक्सपीरियंस थ्रू आएगा दोस्तों। मैं उसके बारे में चर्चा ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस होता है। जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर आपका भाग्य क्या है, लक क्या है, उस पर डिपेंड करता है। आइए रूल दूसरा देखते हैं दोस्तों। रूल है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ना हो
सब्जेक्ट ना हो, यानी यू साइलेंट हो। तो हमारा सेंटेंस किससे शुरुआत हो, लेट करके ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट हो, वर्ब फर्स्ट हो, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो। मतलब नोट में लेट के बाद दो ऑब्जेक्ट होने पर ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, एक हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव ऑब्जेक्ट होगा, और एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट हो। तो लेट करके ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो, वर्ब फर्स्ट हो और ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो, तो रूल क्या लगता है जरा देखिए। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, एसएससी मेंस के लिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं रूल क्या है। लेट लिखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट नंबर 2 पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 2 कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं, बी करके थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट नंबर जो 1 होता है उसे बाय करके लिखते हैं। पहली दफा यहाँ पे है कि आप ऑब्जेक्ट को बाय बनाकर ले जा रहे हैं, अभी तक सब्जेक्ट को बाय बना करके ले जाते थे, आज पहली दफा है कि ऑब्जेक्ट को बाय करके ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा। आइए दिखाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आपके सामने, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2 दिस वर्क लिखेंगे, बी करके थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बी डन हो जाएगा, और बाई करके मी लिखेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कठिन है, काफी आता है परीक्षाओं में। जब आता है तो लोग जल्दी कर नहीं पाते, गलत हो जाता है दोस्तों। माइनस मार्किंग और गलत नहीं, माइनस मार्किंग अगर गलत भी कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों, इसलिए आप इसको जानिए। फिर से देखिए, लेट करके ऑब्जेक्ट नंबर 1 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, तो 2 पहले आएगा, इसके अकॉर्डिंग लेट लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट नंबर 2 दिस वर्क हो जाएगा। फिर बी करके थर्ड फॉर्म बी डन लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 1 बाई करके ले जाए, ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। फिर है लेट हर सिंग ए सॉन्ग लिखा हुआ है, एक सब्जेक्ट नंबर 1 है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट लिखेंगे, सब्जेक्ट नंबर 2 पहले आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर बी लिखेंगे, फिर सिंग की थर्ड फॉर्म संग लिखें और ऑब्जेक्ट नंबर बाई 1 करके यहाँ पर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा लेट ए सॉन्ग बी संग बाई हर हो जाएगा। और इसका अगला क्वेश्चन है, लेटस डिस्कस द मैटर लिखा, लेटस डिस्कस द मैटर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट नंबर 1 है अस और ऑब्जेक्ट नंबर 2 है मैटर, तो यहाँ पर सबसे पहले लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 2 द मैटर आ जाएगा, बी करके डिस्कस लिखेंगे और बाई अस होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था नहीं होता है बाई अस, तो ज्यादा अच्छा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसिव एज ऑब्जेक्ट रूप में बाई वन, बाई समवन, बाई नोबडी, बाई पीपल, बाई समबडी, बाई नो वन, बाई पुलिस, बाई पब्लिक, बाई अस, बाई देम आदि का प्रयोग नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाई अस गायब हो जाता है। अगर वो बाई अस वाला एक ही ऑप्शन है तो उसमें मार दी चल जाएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन हो तो जिसमें ना हो बाई अस वो ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों, वो डबल स्टार होता है, यही कंपटीशन कहता है। तो आइए दोस्तों अगला रूल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला रूल देखते हैं, कहता है लेटस के साथ अस नामक ऑब्जेक्ट हो लेकिन उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, यानी लेटस के साथ अस नामक ऑब्जेक्ट हो लेकिन उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे अभी थोड़ा पढ़ा था, ऑब्जेक्ट नंबर 1 था और फिर 2 है, तो यानी ऑब्जेक्ट नंबर 2 ना हो। तो जरा देखिएगा, आपने सुना है आओ चलो चलिए वाला, जैसे लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो सुना है, उसी तरह की ग्रामर है। तो यहाँ पे लेटस या लेट्स हो और फर्स्ट ऑब्जेक्ट ना हो, यानी इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो इसका रूल रट डालेगा, आप अपनी तरफ से लिखिएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और इस फर्स्ट फॉर्म की बी करके थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म की बी करके थर्ड फॉर्म, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड बी करके थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सिंग, देखिए कोई आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ए सॉन्ग होता तो इसके पहले वाला रूल लगता दोस्तों, तो लेटर सिंग लिखा है तो इसका मतलब साफ है कि हम अपनी तरफ से इसको रटा हुआ लिखिए, इट इज सजेस्टेड दैट, देखिए लिखा हुआ इट इज सजेस्टेड दैट, और वी अपनी तरफ से लिखेंगे, अस को भी बना देंगे, वी बनाएंगे, और शुड भी करके थर्ड फॉर्म, देखिए शुड भी करके हमें क्या लिखना है दोस्तों, आइए फिर से मैं आपको तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, जब इट इज सजेस्टेड दैट करके वी शुड करके पूरा का पूरा जितना बचेगा वर्ब फर्स्ट उतार लेंगे, तो लेटर्स या लेट्स होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ना हो यानी दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड करके पूरा पूरा जितना बचा वर्ब फर्स्ट ही उतार लेंगे। जैसे क्वेश्चन है लेट अस सिंग लिखा हुआ, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इट इज सजेस्टेड दैट वी, और अस को वी बना देंगे, और शुड अपनी तरफ से वी शुड सिंग हो जाए, तो आंसर क्या आएगा, लेटर सजेस्टेड दैट, लेटर सिंग का आंसर जो आएगा होगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। लर्न कर लीजिए दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस प्ले टुगेदर लिखा है, चलो साथ साथ खेलें,
किसके साथ खेले, यहाँ पे कोई किसे किसको आया नहीं, यहाँ पे न क्या आया, तो इसका मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, ये एडवर्ब है। कैसे खेलें, साथ साथ खेलें, तो ये एडवर्ब है। और जब किसे किसको क्या आता तभी दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इसमें वही लिखिए इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और प्ले टुगेदर हो जाएगा, उसको भी बना देंगे, शुड अपनी तरफ से, प्ले टुगेदर, लेट गायब हो जाएगा दोस्तों। अगला लेटेस्ट वर्क है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क, वी शुड वर्क हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। और अगर ऐसा लिखा हुआ इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क, तो आपको ये पूरा घटाना होगा, अपनी तरफ से इसको वी को अस बनाना पड़ेगा, लेट अपनी तरफ लगाना होगा, ये रिवर्स आपको आना चाहिए, तभी आप इसका रिवर्स कर सकते हैं दोस्तों। यानी पीवी से ए भी तभी कर सकते हैं जब आपको याद रहेगा कि इट इज सजेस्टेड दैट मैंने अपनी तरफ से लिखा था, अस को मैंने वी बनाया था, शुड अपनी तरफ से लगाया था, तभी आप रिवर्स जा पाएंगे। आप जो चीज लगाए उसको हटाना पड़ेगा, आप इट इज सजेस्टेड हटाएंगे, दैट भी हटाएंगे, लेट लिखेंगे, वी को अस बनाएंगे, शुड उड़ जाएगा, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। आइए अगला रूल देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट ना हो, यानी हु का उत्तर देने वाला, हिंदी में कौन किसने का उत्तर देने वाला ना हो, इंपरेटिव सेंटेंस को स्पेशल आइए देखते हैं। वर्ब फर्स्ट हो, फिर कहता है सजीव ऑब्जेक्ट ना हो, यानी किसे किसको का उत्तर देने वाला ना हो, अथवा निर्जीव ऑब्जेक्ट भी ना हो, मतलब वर्ड का उत्तर देने वाला, यानी ये चीज ना हो, ना सजीव ऑब्जेक्ट हो ना निर्जीव ऑब्जेक्ट, लेकिन हाँ ये चीज हो, क्या हो, कैसे का उत्तर देने वाला हो, यानी एडवर्ब हो, कहाँ में से कोई, यानी तीनों में से कहाँ का में से कोई भी हो, दोनों हो तो भी ठीक है, तीनों हो तो भी, एक तो होना ही चाहिए, इन सब का उत्तर देने वाला हो, यानी इनमें से कोई एक हो, कैसे का उत्तर देने, या कहाँ या कब का उत्तर देने वाले में से एक हो, तो कौन सा रूल लगेगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने बताया किसी किसको का उत्तर देने वाले या वर्ड का उत्तर देने वाला ना हो, तभी क्या का उत्तर देने वाला, लेकिन हाँ कैसे, कहाँ, कब का उत्तर देने वाले में से कोई एक भी हो, दो भी हो, तीन भी हो, तीनों हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक तो जरूर ही होना चाहिए, तभी आपको रटा हुआ रूल लगाना पड़ेगा। अगर वो आर्डर का है, सेंस आर्डर कहता है, तो यू आर आर्डर टू पूरा उतार लो, जितना है सब पूरा उतार लेंगे, अथवा यू आर एडवाइज टू, और जितना है पूरा पूरा उतार लो, केवल समझना मात्र है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, गो आउट भाग जाओ, कहाँ भाग जाई, बाहर भाग जाओ, कहाँ चले जाई, बाहर चले जाओ, कहाँ चले जाई, बाहर चले जाओ। गो आउट मतलब गो मन जाओ, और कहाँ जाई, बाहर जाओ, कहाँ जाई, बाहर, कहाँ को उत्तर दे रहा है दोस्तों, देखिए कहाँ पे, इसका उत्तर कौन का दिया नहीं, किसे किसको क्या का दिया नहीं, तो पता चल गया कि कहाँ जाई, बाहर चले जाओ, कहाँ जाई, बाहर चले जाओ। फटाक से आप लगा दो ये रूल, क्योंकि आपको पता चल गया कि कहाँ को उत्तर दे रहा, और इनका होम और वर्ड का उत्तर नहीं दे रहा है, किसे किसको क्या का, तो इसका मतलब साफ हुआ कि यू आर ऑर्डर टू गो आउट, यू आर ऑर्डर टू गो आउट हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं, और है सिट डाउन, बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाए, नीचे बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाए, नीचे बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाए। तो इसे पता चल गया ना किसे किसको उत्तर मिला, होम का, ना हु का मिला, ना होम का मिला, किसे किसको करना, वाट का उत्तर मिला। इससे पता चल गया कि यही रूल लगेगा, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम हियर, हिया आओ, कहाँ आई, हिया आओ, कहाँ आई, हिया आओ, कम हियर। तो पता चल गया ना, तो दोस्तों कौन किसने का उत्तर देने वाला मिला, और ना ही वो का उत्तर देने वाला, ना होम का उत्तर देने, किसी किसको मिला, ना वाट का उत्तर देने वाला, लेकिन हाँ कैसे का भी नहीं मिला, कहाँ का मिलेगा, कहाँ आई, हिया आओ, तो यू आर ऑर्डर टू कम हियर, यू आर ऑर्डर टू कम हियर, इसमें से एक तो लगा दो। वर्क हार्ड, एडवाइस आएगा, वर्क हार्ड। फिर देखते हैं, कैसा परिश्रम करी, कठिन परिश्रम करो, कैसा परिश्रम करी, कठिन परिश्रम करो, कैसा परिश्रम करी, कठिन परिश्रम करो। मतलब हु का उत्तर देने वाला नहीं आया, सब्जेक्ट है नहीं, होम किसे किसको उत्तर देने वाला नहीं आया, निर्जीव वर्ड का उत्तर देने वाला नहीं आया, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, कैसे को उत्तर देने वाला आ गया। तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड पूरा उतार लेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जम के समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल जरूर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अगला रूल देखते हैं। कहता है सब्जेक्ट हो, मतलब कौन किसने का उत्तर देने वाला हो, वर्बें हो जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी फॉर्म होती है, पचवी फॉर्म वो हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो यानी सब्जीज ऑब्जेक्ट हो, यानी दोनों हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो जिसको सब्जीज ऑब्जेक्ट यानी हो किसी किसको उत्तर देने वाला भी हो, अथवा कहता निर्जीव ऑब्जेक्ट हो यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, वर्ड का उत्तर देने वाला हो। और अगर यहाँ पर तो ये बातें समझ में आ गई होंगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो यानी सजीव ऑब्जेक्ट हो,
जिसको बोलते हैं होम, किसको उत्तर देने वाला, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, निर्जीव ऑब्जेक्ट हो, वर्ड का उत्तर देने वाला, इनमें से दो में से कोई हो, तो याद रखिए सबसे अच्छा तो ये है डबल स्टार है कि आप सजीव ऑब्जेक्ट को ही चुने। सजीव ऑब्जेक्ट जो वर्ब से जुड़ा हुआ होता है उसको चुने। वर्ब से जुड़ा हुआ चुनेंगे तो डबल स्टार होता है, यानी बहुत अच्छा होता है, सुपर स्टार होता है, उसी को एसएससी सही मानती है। लेकिन हाँ, ऐसे लिखित परीक्षा में दोनों लिख सकते हैं, और एक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों हैं तो फिर आपको डबल स्टार वाला इनडायरेक्ट अबीसी को चुनना होगा जो वर्ब से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वर्ब के फर्स्ट से जुड़ा हुआ। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम सजीव ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी किसको से। तो पहला टाइप है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। सजीव ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, यानी इसको सब्जेक्ट बना देंगे। पैसिव वॉइस के सभी रूल्स लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे। फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, और शेष जो बचेगा उसको फिर बाई करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे आप, बनाएंगे। एक और अगला रूल है, अथवा करके हम अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इससे नहीं इससे बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा स्टार है, ये डबल स्टार है। टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर 2 कम अच्छा है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो की बात हो गई। अब आइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। फिर पैसिव वॉइस के सभी रूल्स लगाएं जो मैंने पिछली क्लास में बताया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर एक काम करना है आपको दोस्तों, वो कौन काम सा है, जो सजीव ऑब्जेक्ट है, जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसके बाईं ओर टू लगाएंगे, ज्यादातर टू लगता है। जरूरत पड़ने पर फार का भी प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी साइलेंट भी होता है, कभी कभी लिखते हैं और कभी कभी नहीं लिखते हैं, तो यानी साइलेंट भी हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू, लेकिन अगर टू लगा है तो ज्यादा अच्छा है दोस्तों। और उसके बाद शेष लिखिए, बाई करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आइए हम आपको उसके क्वेश्चन दिखाते हैं, जरा देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा आपके सामने लिखा है, ध्यान रखें पैसिव वॉइस में पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जरूरत के मुताबिक प्रीपोजिशन टू फार का प्रयोग किया जा सकता है ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाए, और प्रीपोजिशन टू फार साइलेंट भी रहता है। यही बात मैंने कही, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू फार लिखा भी जा सकता है जरूरत के मुताबिक, और ज्यादा टू लगता है, फार बहुत कम होता है। क्वेश्चन दिखाएं तो खुद ही समझ जाएंगे आप, और कभी कभी साइलेंट भी होता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ द टीचर टॉट हर इंग्लिश, द टीचर टॉट हर इंग्लिश लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों सेकंड फॉर्म है, वाज वर्कर की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो किसे पढ़ाया, उसे पढ़ाया, किसे पढ़ाया, उसे पढ़ाया, किसे किसको उत्तर दे दिया दोस्तों। तो यहाँ पे किससे किसको का उत्तर मिल रहा है, तो किसे किसको जब उत्तर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे, सी बन जाएगा, सी एक है, वाज लग जाएगा, टाट लिखेंगे। फिर का पढ़ाया, इंग्लिश, इंग्लिश लोगे, और किसने पढ़ाया, टीचर, बाय द टीचर, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लाते तो ये लाइएगा, का पढ़ाया, इंग्लिश, इंग्लिश को पहले लिखें, सेकंड फॉर्म वाज, थर्ड फॉर्म इंग्लिश एक, वाज स्टार्ट हो गया। फिर का बचा, हर का देखो नहीं लगाया गया, टू भी नहीं लगाया, फार भी नहीं लगाया तो भी सही है, और बाय द टीचर, लेकिन टू वाला ज्यादा अच्छा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, इंग्लिश वाज स्टार्ट हर बाय द टीचर हो जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिखा है द डायरेक्टर ऑफर सी में जॉब, डायरेक्टर ऑफर सी में जॉब हो जाएगा। आपको पता है सर ने बताया था कि अगर पचवी फॉर्म होती है इजे मार पर टूट जाती है, इजे मार पर गिर पड़ेंगे, फाट पड़ेंगे। तो देखिए इजे मार ऑफर्ड, इजे मार ऑफर्ड, किसको दिया, उसे दिया, उसे की पहले जो सजीव से बना रहे हैं नो प्रॉब्लम, ही ऑफर्ड हो जाएगा। का जॉब, और बाय डायरेक्टर किसने दिया, बाय द डायरेक्टर हो जाएगा। तो हमारा सजीव से बना है ज्यादा अच्छा, तो जो वर्ब से जुड़ा हुआ उसी को ज्यादा तवज्जो दें। आइए फिर देखते हैं, का ऑफर दें, तो इजे हमारा ऑफर दो जॉब हो जाएगा, का पहले ले आए। फिर सजीव बचा, सजीव ऑब्जेक्ट, तो टू हिम लिख दिया गया। ज्यादातर यही टीचर अपन लोग पढ़ाते हैं तो यही उचित भी है, यही आप लगाइएगा। और किसने दिया, बाय द डायरेक्टर, ये डबल स्टार है दोस्तों। ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, जैसे जैसे एसएससी की एग्जाम देंगे तो क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिखा था चिल्ड्रेन टोल्ड मी द ट्रूथ, द चिल्ड्रेन टोल्ड मी, सेकंड फॉर्म वाज वर्क, थर्ड फॉर्म वाज वर्क टोल्ड हो गया। मी आगे जाके किसे सुनाया, मुझे मी पहले लिखेंगे, आई बन जाएगा, एक साथ वार लगेगा। का कहो सत्य, द ट्रूथ हो जाएगा, किसने कहा, बच्चों ने, बाय द चिल्ड्रेन हो जाएगा। और अगला अगर आप निर्जीव से बनाते हैं तो का सच बोलो, तो द ट्रूथ पहले वाज वर्क करके टोल्ड हो जाएगा। सजीव पहले देखिए टू लगा दिया गया, सजीव के पहले टू, सजीव बाई और टू मी हो गया, द ट्रूथ वाज टोल्ड टू मी। और क्या बचा,
किसने, बाय द चिल्ड्रेन हमारा आंसर आ गया दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, हर हस्बैंड बट हर एन इयरिंग, हर हस्बैंड बट हर एन इयरिंग, हर हस्बैंड बट हर एन इयरिंग लिखा हुआ है। फिर सेकंड फॉर्म वाज थर्ड फॉर्म हो जाएगा, कुछ किसके लिए लाए, उसके लिए, तो सी हो जाएगा, हर बन जाएगी सी वाज बाट हो जाएगा। बाट खरीदा तो का किसके लिए खरीदे, उनके लिए, तो सर बाट हो गया। हर सी हो जाएगा, किसके लिए, उसके लिए सी, तो सी वाज बाट हो जाएगा। का खरीदी, 9 इयरिंग, एक इयरिंग। और फिर किसने खरीदी, बाई हर हस्बैंड हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा, फिर का खरीदे, आपके बाद निर्जीव ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एन इयरिंग हो जाएगा। सेकंड फॉर्म है वाज बाट हो जाएगा, किसके लिए खरीदे, फार हर, उसके लिए, तो यहाँ पे सेंस पर फार लगा दिया, भाई किसने खरीदा, बाई हर हस्बैंड, हमारा आंसर आ गया। तो एन इयरिंग वाज बाट फार हर बाई हर हस्बैंड हो जाता है। यहाँ पे टोल्ड है, देखिएगा सेकंड फॉर्म वाज थर्ड फॉर्म, किससे सुनाया, मुझे सुनाया, मी के आई बन जाएगा, तो आई बात टोल्ड हो जाएगा। कहा सुना, स्टोरेज, किसने सुनाया, माई ग्रैंड मदर, हमारा आंसर आई वाज टोल्ड स्टोरेज बाई माई ग्रैंड मदर हो जाएगा। अगर आप निर्जीव से बनाएंगे, निर्जीव से बनाएंगे, कहा सुना, स्टोरियां सुनाए, स्टोरीज से बहुत सारी वर लग जाएगा, बार बार टोल्ड, वाज वर टोल्ड सेकंड फॉर्म तो वर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्टोरियां हैं, स्टोरीज वर टोल्ड। किसे सुनाई, मी के पहले देखिए यहाँ पे टू नहीं लगाया, लगा भी सकते हैं, लगाने वाला ज्यादा अच्छा, टू मी भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, मान लीजिए कभी परीक्षा में आता है तो उसको समझिए कि नहीं भी होगा, मान लीजिए लिखा हुआ है तो उस पर भी हिट करेंगे, और अगर लिखा हुआ तो वो डबल स्टार है दोस्तों, और बाई किसने, माई ग्रैंड मदर, ही हमारा आंसर हो जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझने हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला रूल देखते हैं जो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ वर्बों के साथ कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग, जैसे इलेक्ट है, मेक है, क्राउन है, अपॉइंट है, सेलेक्ट है, अगर ये ऐसी वर्बें आती हैं जिनकी चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे एनजी हो, चाहे पांचवी फॉर्म हो, दोस्तों उस बात पे क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो, ये वर्बें हो आपके पास, इलेक्ट, मेक, क्राउन, अपॉइंट, सेलेक्ट में से कोई, और फिर इसके बारे में चर्चा विस्तार से जब आप आर्टिकल एन पढ़ेंगे वहाँ पे जानकारी होगी, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल में, फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो यानी सजीव ऑब्जेक्ट हो, और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, निर्जीव हो। लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, इसके लेफ्ट साइड में कभी भी दा का एन का प्रयोग नहीं होता है, कोई भी आर्टिकल ना हो, यहाँ पर कोई आर्टिकल ना हो कि एन दा में से ना हो तो कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी यहाँ पर कोई भी आर्टिकल ना हो तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है, वो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। तो इससे कभी नहीं छूते, अगर ये मीनिंग आ जाएंगी तो इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, निर्जीव को तो टच नहीं करेंगे, अगर इसको पहले ले जाओगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ इसे एक ही टाइप से बना सकते हो, वो सजीव ऑब्जेक्ट है, ये जरा देखिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, फिर पैसिव वॉइस के सभी रूल्स लगा देंगे, फिर जितना बचा ये कॉम्प्लीमेंट विदाउट एन दा वाला उसको पूरा लिख देंगे, शेष लिखेंगे, बाई करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। आइए एग्जांपल दिखाएं दोस्तों तो आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा बात लिखी हुई कि अग्रलिखित वाक्यों में आप देख रहे हैं कि के बाद वर्ब के बाद प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर सामान्य नियम के मुताबिक पैसिव वॉइस में बदला गया है। ध्यान रखें, जो भी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, जो ये वाला लिखेंगे जिसमें आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, उसे वर्ब के थर्ड फॉर्म के दाएं ओर ही लिखेंगे और उसको आगे नहीं लाएंगे, कभी सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे दोस्तों। जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जरा सा, आइए देखते हैं दोस्तों। लिखा है दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, क्या लिखा है दोस्तों, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। कभी भी आप इसको नहीं छुएंगे, इसी को छुएंगे। सबसे पहले इलेक्टेड सेकंड फॉर्म, वाज वर्ब के लिए थर्ड फॉर्म, तो किसे बनाया, उसे बनाया, तो उसे की पहले भी नहीं लिखेंगे, ही लिख देंगे, तो ही लिख देंगे, तो ही एक दोबारा लग जाएगा, वाज इलेक्टेड। फिर क्या होगा दोस्तों, सेक्रेटरी होगा। सर का कहना था कि पीछे पहुंचते पहुंचते बाई दिन क्या होता है, चुक जाता है, तो ज्यादा अच्छा। जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट रूप में बाई वन, बाई समवन, बाई नोबडी, बाई पीपल, बाई समबडी, बाई नोन, बाई पुलिस, बाई पब्लिक, बाई देम का प्रयोग नहीं होता है, तो ज्यादा अच्छा देखिए, इसीलिए यहाँ पर बाई देम का प्रयोग नहीं हुआ है, और ये डबल स्टार है, बहुत अच्छा है। तो ही वाज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम, पीछे लिख भी सकते हैं इंटर तक, लेकिन नौकरी में ध्यान देना है, एसएससी प्री मेंस में कि ऐसा नहीं करते हैं, तो ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों। अगला देखिए, देखते हैं, लिखा दे मेड ही में जनरल लिखा है, तो यहाँ पे मेड है, सेकंड फॉर्म वाज वर्ब मेड हो जाएगा, किसे बनाए, उसे,
ही लिख देंगे, ही एक है वाल लग जाएगा, और यहाँ देखिए आर्टिकल नहीं लगा इसलिए जनरल पूरा लिख देंगे। बाय देम पीछे पहुँचते पहुँचते चूक जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा आंसर होगा। ही वाज मेड जनरल बाय देम नहीं लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगला वी क्राउन्ड हिम किंग लिखा हुआ है, फिर सेकेंड फॉर्म वाज और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा वाज क्राउन्ड हिम है किसे बनाया उसे मैंने ही लिखेंगे, ही एक बार लग जाए तो ही वाज क्राउन्ड, फिर का बनाओ किंग हो जाएगा। बाय यस पीछे पहुँचते पहुँचते बताया गया चुक जाता है, चुक जाएगा, तो वही ज़्यादा अच्छा होगा। अगला देखते हैं, लिखा है वी मेड हिम कैप्टन लिखा हुआ है, फिर किसे बनाया कैप्टन उससे बनाया, तो वाज मेड है सेकंड फॉर्म वाज मेड हो जाएगा, हिम आगे बढ़ेगा ही, तो ही एक है ही वाज मेड का बनाया कैप्टन। बाई पीछे पहुँचते पहुँचते चुक गया, ये ज़्यादा अच्छा होता है, पता ही आपको है। फिर अपॉइंटेड हिम कैशियर लिखा हुआ है, अपॉइंट है, अपॉइंट का वाज और अपॉइंटेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है वाज अपॉइंटेड किसी बना उसे ही हो जाएगा, ही एक वाज हो जाएगा, किसका बना कैशियर, और बाई पीछे पहुँचते पहुँचते देखिए यहाँ पे चुक गया है, ज़्यादा अच्छा है। अगला है सेलेक्टेड लिखा है, वाज सेलेक्टेड हो जाएगा, वाजवर सेलेक्टेड हो जाएगा दोस्तों, वाजवर सेलेक्टेड ही किसी बना उसे ही हो जाएगा, ही वाज सेलेक्टेड हो जाएगा। अपना मैनेजर बाय दिन पीछे पहुँचते पहुँचते चूक गया, और यही चुका वाला ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों, आपको मालूम ही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैसिव से एक्टिव की बात करें। आपने पढ़ा था प्लीज हटाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई करो, तो देखिए यहाँ पे उल्टा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट लिखा है, अगर इसको रटा होगा तभी ये होगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हटा दोगे, उसके साथ प्लीज रखोगे, प्लीज कीप क्वाइट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। और आगे मैं बात करूं कि आपको मैंने बताया था कि 8 मंत्र होंगे तभी पैसिव वॉइस होती है। देखिए इसमें से आर करके लिखा हुआ था ना, देखो आर करके थर्ड फॉर्म आर रिक्वेस्टेड, जी हाँ लिखा हुआ था, इसलिए जो है हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया आर रिक्वेस्टेड, यानी वो पैसिव है तो एक्टिव बनाएंगे आप, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हटेगा, प्लीज लग जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। और क्वेश्चन की बात करें हम, तो यहाँ देखिए मैंने बताया बी करके थर्ड फॉर्म, देखिए दोस्तों बी करके थर्ड फॉर्म वहाँ है, बी करके थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस है, इसको हटाएंगे, ये पहली फॉर्म है, ये हट जाएगी, बगल वाली खिसक के फर्स्ट बन जाएगी, तो टू बी वुल्ट है टू वुल्ड हो जाएगी, टू बी वुल्ट है टू वुल्ड हो जाएगी, फिर हैड वहाँ हैड यहाँ हो जाएगा, का बना जबरूज, और यहाँ पे आपको पता है जब बहुत सारी चीज़ें गायब हो सकती हैं तो आप आगे भी ले जा सकते हैं, आगे चला जाएगा। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।